यानी कि कल फर्स्ट डे था, आज डे 2 है। 7 डेज तक ये सीरीज चलती रहेगी एंड इसके ऊपर हम स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट कट टू ट्रेनिंग रहेगी ये। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा। सो प्लीज अपना अटेंशन 1 घंटे के लिए सिर्फ मेरे ऊपर रखना। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अरे सौरभ भाई, ओ आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर देख देख के बार बार। ओके, सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज फॉलो अप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एनडीबीसी लाइन से करूंगा। अगर आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर्स या फिर आप खुद बहुत बढ़िया इन्विटेशन कर लेते हो, बहुत बढ़िया क्लोजिंग कर लेते हो, बहुत बढ़िया तरीके से सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो और फॉलो अप में डिले कर देते हो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर लो। बैक टू द पॉइंट। मैं क्या कह रहा था कि फॉलो अप की इंपॉर्टेंस ये है, आप जितना भी अच्छा काम कर लें, अगर आपका फॉलो अप नहीं है तो फिर तो कोई चांस नहीं है कि क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग के बाद भी फॉलो अप नहीं है तब भी कोई चांस नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि बिलिंग होगी। तो इस चीज को अपने दिमाग में स्टार्टिंग के अंदर ही गांठ बांध लो कि फॉलो अप इज द मेन थिंग। ओके, आपने इन्विटेशन करा, कल की मैंने ट्रेनिंग दी थी इन्विटेशन के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें अप्लाई करने से अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फॉलो अप आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप, यू आर आउट ऑफ द गेम, कोई चांस नहीं। ओके, सो नोट्स बना के रखो, नोट्स बनाते रहना जैसे जैसे मैं बोलूंगा। मैंने आपके लिए कुछ चीजें प्रिपेयर करी हैं, आपको 110% उन चीजों से फायदा होगा। ओके, सो लेट लेट अस बिगिन नाउ। मैंने बोला था इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं रैंडमली किसी को भी एक बार पूछना चाहता हूँ, फॉलो अप से आप क्या समझते हो, है ना? अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा ना, दैट व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ फॉलो अप। सो ओके, मुझे दिख रहे हैं, रत्नेश सर दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। ओके, मेरी स्क्रीन के ऊपर है। ओके, सो जितेश भाई, कैन यू हियर मी? प्लीज आप एक बार ही अनम्यूट करके फॉलो अप की छोटी सी ब्रीफ डेफिनेशन दे सकते हो सबको? फॉलो भी वो होता है कि मतलब क्लोजिंग के पहले वाला जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते क्लोजिंग के पहले वाला जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं? फॉलो अप। हैं सर। ओके, एनीबडी एल्स, कोई चाहता है कुछ ऐड ऑन करना है इसमें? व्हाट इज फॉलो अप अकॉर्डिंग टू यू? व्हाई फॉलो अप इज नीडेड, या फॉलो अप का पर्पस क्या है? कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो? हेलो। हाँ जी, हेलो। यस हेलो। यस। हाँ भाई, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सामने वाले के पास बार बार जाना मतलब उसके सामने हमारा चीज को बार बार याद दिलाना। ओके, नहीं अनुभव, मैं फॉलो अप के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने इनविटेशन कॉल कंप्लीट किया, वी आर इन द फनल राइट नाउ। आपने इनविटेशन कॉल कंप्लीट किया, फॉलो अप का पर्पस क्या है आपके हिसाब से? फॉलो अप की नीड क्या है? व्हाई फॉलो अप इज नीडेड अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज फॉलो अप यार? सिंपल सा क्वेश्चन है, एनीबडी? सर। यस फॉलो यस रितमा। हाँ सर, फॉलो अप में ये हो सकता है लाइक अगर बहुत लोग होते हैं ना लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मतलब उन लोग को एग्जैक्टली बिजनेस का वैल्यू समझ नहीं आता है, तो हम उसको और भी बिजनेस के बारे में एडुकेट कर सकते हैं और भी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, यस लाइक एग्जैक्टली। वीडियोस के साथ या फिर अचीवर्स क्लब के मतलब कुछ मेंबर्स के पेजेस के साथ। यस, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। थैंक यू सीतमा। आप सब लोग अपने आप को एक बार म्यूट कर लो, पेन्स हाथ में ले लो। ओके, स्टार्ट राइटिंग। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पर्पस ऑफ फॉलो अप। आपका किसी को भी फॉलो अप करने का पर्पस क्या होता है? अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि फॉलो अप का पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई मैं उसको इनवाइट कर चुका हूँ, वो मेरा वेबिनार भी देख चुका है, वो मेरा वेबिनार भी देख चुका है, तो अब मैं उसको फॉलो अप करूंगा इसलिए कि वो मेरा मार्केटिंग प्लान भी देख ले, राइट? इफ यू गाइस थिंक कि अब आप उसको फॉलो अप करोगे सिर्फ इसलिए कि वो आपका मार्केटिंग प्लान देख ले, तो शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा चूक जाओ। ओके, फॉलो अप का जो मेन पर्पस होता है यहाँ पर, वो होता है नॉट जस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केटिंग प्लान। आप फनल के अंदर हो, याद रखो, यू आर इनसाइड द फनल। आपने इन्विटेशन कर लिया, फॉलो अप का पर्पस नहीं होता, लिख लो इसको, नॉट जस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान।
बट ध्यान से सुनना, मैजिकल 3 वर्ड्स हैं, अगर काम कर गए तो बहुत मजा आएगा, आज के बाद कोई ब्लॉक नहीं करेगा आप। ओके, बट टू रिलेट, टू कोरिलेट एंड टू इंटर रिलेट। ओके, अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के सर पे से ये बाउंसर मार गया होगा, क्या बोले जा रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बट टू रिलेट, रिलेट का मतलब क्या होता है, आपने अगर किसी को इनवाइट करने के बाद उसका फॉलोअप लिया, फर्स्ट फॉलोअप लिया, और आपने उससे ये पूछा कि हाँ जी, आप फीडबैक कॉल ले रहे हो, अब आप वेबिनार के बारे में बात करने वाले हो, तो उसका सोल पर्पस ये नहीं है कि वो उसको आप फनल में आगे ले जाओ, मार्केटिंग प्लान तक ले जाओ, वो तो वो जाएगा ही, वो 110% जाएगा। ठीक है, आपका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप प्रोसेस को स्मूथ और फास्ट बना दो, आप प्रोसेस को स्मूथ और फास्ट बना दो। अब वर्ड टू वर्ड आप क्या बोलोगे, जब एक इंसान को आप इनवाइट कर चुके हो, आप उससे सिंपल सा क्वेश्चन बोलोगे, आपने वेबिनार देख लिया, आई होप आपने पूरा वेबिनार देखा, आपको वेबिनार में सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी। दीज आर द कीवर्ड्स, ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन। जो नए लोग हैं प्लीज लिख सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड। ओके, आपको वेबिनार में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट खुल जाता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होना चाहिए। मैंने कल समझाया था, सेल्स इज अ लिसनिंग जॉब, आपको सुनना बहुत जरूरी है, बट उसी के साथ साथ में आपको कन्वर्सेशन को लीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट लीडिंग द कन्वर्सेशन, अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं किसी भी सिंगल कॉल पे, तो ब्रदर आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, आप क्लोज हो रहे हो। ठीक है, आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, आप क्लोज हो रहे हो। और अकॉर्डिंग टू द फनल ऑफ अचीवर्स क्लब, जो हमने ब्यूटीफुल सी फनल तैयार करी है, इन्विटेशन कॉल से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था, इन्विटेशन कॉल से क्लोजिंग हो जाती है स्टार्ट। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट खुलता है जिसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओके, किसी के पास कोई एग्जांपल देना चाहेगा इस कॉन्सेप्ट का, एनीबॉडी? शिवम, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ शिवम। सर क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब सर उसको मतलब हम पूछ रहे कि आपको पूरे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। हाँ जी, एग्जांपल आपको प्लान अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, हम उसको डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब हम उनको पहले से हाँ बुलवा रहे हैं। एग्जैक्टली ये क्लोज एंडेड। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच शिवम। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो मेन डिफरेंस होता है, एग्जांपल तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया, इसको लिख लो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर वो कुछ भी दे सकता है। आपने पूछा जी वेबिनार कैसा लगा, उसने बोला तू भी बहुत बुरा है, तेरा वेबिनार भी बहुत बुरा है, ऐसे 100 देख चुका हूं, चलने का। ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, अगर आप उससे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ये पूछते हो आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा, अब उसके पास चॉइस नहीं है, अब वो आपको वही बताएगा कि उसको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। Even if you want to say something negative about it, he doesn't have a choice right now. Okay, write it down, आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। ये आपको अभी मैं बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करके माइन्यूट तरीके से ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो एक नेटवर्क मार्केटर और प्रोस्पेक्ट के बीच में होती है आफ्टर द वेबिनार, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉलो। ओके, पहले हमने क्या लिखा कि फॉलोअप का पर्पस क्या है, रिलेट कराना, कोरिलेट कराना, इंटर रिलेट कराना, प्रोसेस को स्मूथ और फास्ट कर देना। क्योंकि अपने को पता है अपनी फनल क्या है, वेबिनार दिखाया, वेबिनार दिखाने के बाद वो मार्केटिंग प्लान देखेगा, उसके बिना उसकी क्लोजिंग नहीं हो सकती। ओके, उसको सारी सच्चाई आपको बतानी है, बट बीच बीच में जो छोटे छोटे कॉल्स होते हैं उसको बोलते हैं फॉलो। ओके, अपने प्लीज माइक को म्यूट रखना। नाउ आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट खुल गया, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसका एक एग्जांपल हमको मिल चुका है। अब सबसे बड़ी बात, आपको रिलेटेबिलिटी नहीं छोड़नी। चाहे मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, प्लीज ये गलती मत करना फॉलोअप लेने से पहले, अगर आप किसी चीज के बारे में फीडबैक लेने जा रहे हो ना, उस चीज को अच्छी तरह से कंज्यूम कर लेना। क्या बोला मैंने, अगर आप किसी चीज का फीडबैक लेने जा रहे हो, उस चीज को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर लेना। आपने खुद लेटेस्ट वेबिनार देखा नहीं और आप भेज रहे हो कृष्णा सर का लेटेस्ट वाला वेबिनार, आपको यही नहीं पता उसमें हुआ क्या। अगर उसने ऐसी कोई चीज बोल दी कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कैसे करोगे बाबू रिलेट, समझ रहे हो? तो
बिल्कुल भी शाना शाना नहीं बनना, मेहनत करना, पहले खुद सारा वेबिनार देखना, फिर उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब आप उससे ये पूछने वाले हो आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। अब उसने एक पॉइंट उठा दिया, उसने बोला सर मेरे को ना पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा। अब आपको लगा हो या ना लगा हो, आपको भी पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट ही अच्छा लग रहा है। अब आपने बोलना अरे यार एक्चुअली अनुभव पता है क्या है, मेरे को भी पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट ना बहुत बढ़िया लगा था। यू नो व्हाट, कृष्णा सर ने 21 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, अकेले नहीं कर सकता यार कोई। यू हैव टू बिल्ड अ टीम, राइट? यू हैव टू बिल्ड अ टीम, राइट? एक चीज और, मैं बीच में इस फॉलोअप के प्रोसेस के अंदर आपको बता रहा हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी से भी बात करो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, एडिफिकेशन कर रहे हो, अरे यार तुम कैजुअली भी किसी से बात कर रहे हो, आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए हमेशा 6 से ऊपर। 6 से ऊपर का क्या मतलब है? डैन लॉक कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डैन लॉक, यू कैन जज अ पर्सन बाय देयर एनर्जी एंड देयर वाइब। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपकी एनर्जी 5 से हाई होनी चाहिए। अब कैसे जज करोगे 5 से हाई क्या होती है? यू हैव टू बी एंथुजियास्टिक। आपको अपना एंथुजियाज्म सामने वाले को ट्रांसफर करना है, तभी आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा, वरना नहीं लेगा। वो आलसी है, वो लेजी है, उसे कुछ नहीं पता। ओके, यू हैव टू बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द प्रोसेस। अब एनर्जेटिक कैसे बनते हैं? एक चीज है, सॉरी 2 चीजें हैं। पहली चीज लिख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज आपको यूज करनी है वो चीज जिसको कहा जाता है, कौन बताएगा? वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर मेरे को किसी को अफसोस व्यतीत करना है किसी के आगे, ओ शिट यार, आई एम रियली सॉरी यार, ऐसे हो गया, ओ डैम इट ब्रो, दैट्स सो गुड, इट इज कॉल्ड हाई पिच एंड लो पिच। वॉइस मॉड्यूलेशन होना पड़ेगा आपके पास, ठीक है? और ये नेटवर्क मार्केटिंग पहले बता रहा हूँ, ढीले लोगों का काम नहीं है, फैलना नहीं है, एनर्जी में रहना, एनर्जी में हमेशा, ठीक है? नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अभी हम बात कर रहे थे फॉलोअप की, अब आपने रिलेट करना है उसके साथ। अगर उसे पैसिव इनकम पसंद आई तो आपको भी पैसिव इनकम पसंद आई। अगर उसे कृष्णा सर की गाड़ी पसंद आई तो आपको भी कृष्णा सर की गाड़ी पसंद आई कि यार उन्होंने छोटी सी एज में कार अचीव कर दी। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट देने का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आपको भी वही पसंद आया। यू हैव टू रिलेट। और रिलेट करने के लिए एक सिंपल सा बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आप सब लोगों को पता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल एफ। फील, फेल्ट, फाउंड। ओके, फील, फेल्ट, फाउंड। आपको उसके साथ रिलेट करना है, आपको उसको कॉमन ग्राउंड पे लेके आना। नाउ फॉलोअप सिर्फ पहला है ये, ठीक है? हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इन सब चीजों को यूज कर रहे हो, थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो अपनी एनर्जी और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। 100% आपको रिजल्ट आए, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, फॉलोअप का पर्पस क्या होता है? टू मेक द प्रोसेस स्मूथ एंड फास्ट। क्योंकि अब वो वेबिनार देख चुका है, अब आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मेरा मार्केटिंग प्लान देखिए, फिर मैं अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करूंगा, वो उसकी क्लोजिंग कर देंगे, अगर वो उनकी क्लोजिंग करते हैं तो। और यही काम आपको बार 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 बहुत सारे लोगों के साथ करना है। आपका क्वालिटी कन्वर्जन भी निकलेगा और आप नंबर्स में भी खेल जाओ। ये होती है एक बेसिक फनल, ठीक है? बट हाउ कैन यू मेक द प्रोसेस स्मूथ एंड फास्ट? सिर्फ रिलेट करके नहीं हो पाएगा, सिर्फ रिलेट करके नहीं हो पाएगा। लिख लो गाइस, लिख लो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लिखते हैं बट कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, लिख लो प्लीज, क्योंकि दिमाग से उड़ जाएंगे ये सर। नाउ अब आप कॉमन ग्राउंड पे लेके आओ उसको और अर्जेंसी क्रिएट करो। लोग सोचते हैं फॉलोअप में अर्जेंसी की नीड नहीं होती, फॉलोअप में अर्जेंसी की बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर उसने ये बोला कि यार वेबिनार तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपका कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं अब आगे क्या करना है? अब आप उसको एक अर्जेंसी क्रिएट करोगे। अब आप उसको ये बोलोगे, लिख लो, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स दे रहा हूँ, व्हाट विल हैपन आफ्टर द कन्वर्सेशन ऑफ फॉलोअप। पहले फॉलोअप की कन्वर्सेशन पे आपने रियलिटी चेक ले लिया, फीडबैक ले लिया, उसके साथ रिलेट कर दिया, कॉमन ग्राउंड पे ले आए। अब करना क्या है? अब आपको उसको ये बोलना है, एक सिंपल सी लाइन बोलनी है, अब मैं आपको एक मनी मेकिंग प्लान शेयर कर रहा हूं। अब मैं आपको एक मनी मेकिंग प्लान शेयर कर रहा हूं जिससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हमारे बिजनेस में इनकम आती कैसे, हमारे बिजनेस के अंदर इनकम आती कैसे। ओके, नाउ जितनी जल्दी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट
हाँ जी, आई एम रियली सॉरी, मेरे डोर पे कोई आ गया था, देयर वाज समबडी एट द डोर। ओके, सो हम कहाँ पर थे? मैं ये बता रहा था आपको कि एग्जैक्टली वो लाइन क्या बोलनी है आपको जब आप वेबिनार दिखा दो, कन्वर्सेशन भी कर लो फॉलो अप वाली। आपको क्या बोलना है? अब मैं आपको एक मनी मेकिंग प्लान शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली ये चीज पता लग जाएगी कि हमारे बिजनेस के अंदर इनकम आती कैसे है। इसके बाद वाली लाइन मैजिकल है, इसको प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करना, इससे अननोइंगली अर्जेंसी बन जाती है। जितनी जल्दी आप मुझे ये वीडियो देखकर बताओगे या रिवर्ट करोगे, उतनी जल्दी मैं आपके अपने बिजनेस में फ्रॉम डे वन आपकी इनकम स्टार्ट करूंगा। जितनी जल्दी आप इस वीडियो को देख के मुझे रिवर्ट करोगे, उतनी जल्दी मैं आपकी इनकम यहाँ पर स्टार्ट करवा दूंगा। ओके, नाउ इतनी चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट? ये बहुत ही बेसिक और पहला फॉलोअप था कि हर किसी को आना चाहिए। और मैं आपको ड्यूरेशन लिखवा रहा हूँ, ड्यूरेशन लिख लो। मैक्सिमम ये फॉलोअप का कॉल 7 मिनट जाएगा, मिनिमम 4 मिनट जाएगा। 7-8 मिनट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, फॉलोअप कॉल है। ओके, क्योंकि अब आपको उसके साथ थोड़ा और रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि आप उससे जो चीजें आप पहले क्या हुआ था, पहले आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट, राइट? नाउ अब आप लोगों के पास एक कॉमन बात हो गई करने के लिए कि भाई मैं भी इस बिजनेस का वेबिनार देख के आ चुका हूँ, तू भी देख रहा है, तुझे कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिलेशनशिप और बिल्ड होगा। ओके, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम 7 मिनट्स, मिनिमम 4 मिनट्स, 4 से 7 मिनट के बीच का ही रहेगा, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? शिवम, ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ शिवम। और सर आज मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने मार्केटिंग प्लान शेयर किया, ओके, बट उसके बाद भी मतलब बंदा पूछ रहा है कि अभी इसमें और क्या करना है, अभी मतलब पूछ रहा है कि मतलब क्या करना है इसमें एग्जैक्टली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर एक मुझे क्वेरी था, एक मैं पूछ सकता हूँ सर आपको? I'm really sorry Shivam, can you please repeat? यस सर, यस Yeah. सर, फॉलो जब आवाज हमने लैग कर रही है शिवम। मार्केटिंग प्लान को शेयर किया, शिवम, your voice is lagging. ओके, You can turn तो off your बंदा camera. मार्केटिंग प्लान देखने के बाद भी बोल रहा है कि अब मुझे एग्जैक्ट हमारी, Yes, yes, yes. ओके, तो सर मतलब आज मैंने एक बंदे को मार्केटिंग प्लान शेयर किया, ओके, तो उसके बाद भी बंदा बोल रहा है कि अभी अभी भी इसमें करना क्या है। मैं बताऊंगा, मैं आगे इस सेशन के अंदर कवर करके जाऊंगा, ये सिर्फ एक फॉलो था। ओके सर एक क्वेरी थैंक था यू। मुझे। नाउ हेलो यहाँ जी, yes, sir. सर, मैंने भी आज ये शिवम सिंह ने पूछा, ऐसा ही मुझे एक क्वेरी था। मैंने 2-3 मेरे फ्रेंड्स को बताया, तो डायरेक्ट मुझे वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ये एमवे एमवे जैसा है, और मेरा कॉल क्लोज हो जाता है उधर ही। आपका कॉल क्लोज हो जाता है उधर ही। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन भी आगे सेशन में देने वाला हूँ। आप थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस दिखाओ, थोड़ा सा आगे बने रहो, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाए। ओके, दिस वाज ओनली द फर्स्ट फॉलो अप। ओके, मैं पूरा पार्ट कवर करने वाला। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, ठीक है जी, पहला फॉलोअप समझ में आ गया आप लोगों को? आपने किया क्या? सबसे पहले आपने ये सीखा, रिकॉल कर लो फटाफट से, सेशन का फ्लो नहीं टूटना चाहिए। सबसे पहले आपने ये सीखा कि पर्पस क्या है फॉलोअप का। पर्पस ये नहीं है कि आप मार्केटिंग प्लान दिखा दो, फॉलोअप का पर्पस ये है कि आप प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ और फास्ट कर दो, राइट? उसके बाद आपने क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी मास्टरी हासिल करनी है। सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने अभी आपको कि आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ो, रिलेटेबल रखो, कॉमन ग्राउंड पे लेके आओ, अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करी आपने? कि आप ये वीडियो देख के बताओ, जितनी जल्दी देखोगे उतनी जल्दी मैं आपकी इनकम स्टार्ट करवा दूंगा। नाउ अब क्या करना होता है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स देने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना, फटाफट से लिख लो और आईज ऑन मी प्लीज। नाउ मैं आपको कुछ फैक्ट्स देने वाला हूं। आपके हिसाब से कितने फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं एक लीड को सेल में कन्वर्ट करने के लिए? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू एक प्रोस्पेक्ट को कितने एटलीस्ट फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं? आप फिंगर से शो कर सकते हो, एक्शन कर सकते हो।
कितने फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं एग्जैक्ट? 5 to 7. 5 to 7. Okay, you can put yourself pressure. Bye, thank you. Now, सबसे पहली चीज, किसी भी एक लीड को सेल में कन्वर्ट करने के लिए अनलिमिटेड फॉलोअप्स आप ले सकते हो। अनलिमिटेड फॉलोअप्स आप ले सकते हो उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आपका प्रोस्पेक्ट आपकी सुन ही नहीं रहा है। और पैसिव फॉलोअप तो चलता ही, फॉलोअप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पैसिव फॉलोअप तो चलता ही, राइट। बट नॉर्मली 4 फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं। You have to at least follow up your prospect 4 times before you convert him into a sale. इस चीज को लिख लो। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो अगर प्रोस्पेक्ट आपका फोन नहीं उठाता या फिर आपका प्रोस्पेक्ट वेबिनार देखने के बाद गायब हो जाता है तो आप लोग वहीं फैल जाते हो कि नहीं होगा इसके आगे कुछ भी, ऐसा नहीं होने वाला। यू कैन स्टिल कन्वर्ट हिम इनटू अ सेल। अब वो कौन से 4 तरीके के फॉलोअप्स होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1, आफ्टर वेबिनार जो फॉलोअप होता है उसकी बात हमने कर ली, ये पहला फॉलोअप होता है। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर मार्केटिंग प्लान या बिफोर क्लोजिंग भी एक फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान देखने के बाद उसके माइंड में एक चीज चलेगी जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, जिसका नाम है 2cc। भैया ये 2cc क्या होता है? भैया यहाँ पे पैसे लगते हैं। अच्छा, मैंने देखा, बिल्कुल, बहुत मेरे को बहुत बढ़िया लगा, पेपर पेन पे उन्होंने मेरे को ढंग से बहुत सारी चीजें समझाई। और एक चीज और लिख लो साइड में ब्रैकेट में, फॉलोअप के साथ में ऑब्जेक्शन आता है। ये रूल है, जब जब आप किसी को फॉलो अप करोगे देयर विल बी ऑब्जेक्शंस। बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर ऑब्जेक्शन की एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको हर ऑब्जेक्शन का। ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको पहले ही प्रिपेयर कर देता हूँ। पैसे लगेंगे, टाइम नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मुझसे होगा क्या, कैसे कर पाऊंगा, नहीं हुआ तो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी ऑब्जेक्शंस आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना, थैंक्स प्लीज। हाँ जी मैं बिल्कुल कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं वो आएगी है, पैसे लगेंगे क्या, टाइम नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मुझसे होगा क्या, कैसे कर पाऊंगा, या फिर अगर नहीं हुआ तो। डाउट्स आएंगे ना उसके माइंड में। आप जब फॉलो अप कर रहे हो किसी को तो उससे एक नेचुरल कन्वर्सेशन करो ना। यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू अ नेचुरल कन्वर्सेशन विद योर प्रोस्पेक्ट एंड ट्राई टू गिव हिम एवरी सॉल्यूशन दैट यू कैन। जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी होगी उतना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट आपकी सुनने वाला है। ओके, यू हैव टू ऐड वैल्यू एंड गिव हिम सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा काम करती है, वर्क्स लाइक मैजिक। दूसरा फॉलोअप होता है मार्केटिंग प्लान के बाद। तीसरा फॉलोअप जो आप सभी लोग मिस कर रहे हो, मत करा करो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसको चीटेड फील करा देते हो। उसकी बिलिंग हो गई 2cc की, अब कौन देखेगा उसकी? उसकी बिलिंग हो गई सर 2cc की, आ गया आपको 6000 का प्रॉफिट अगर आप एएस हो तो, ठीक है, आ गया आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट। अब उसको कौन देखेगा? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर क्लोजिंग भी एक फॉलोअप होता है जिसमें आप ओरिएंटेशन करते हो उस इंसान। ओके, आफ्टर क्लोजिंग 2 तरीके के फॉलोअप होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव फॉलोअप में क्या होगा, उसने बिलिंग कर ली, उसका सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया, उसको हेल्प कर दिया है। अब आपका काम है उसकी ओरिएंटेशन करना, उसकी बैंक डिटेल्स को अपडेट कराना, सारी की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लो। आफ्टर क्लोजिंग भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा मेथड है। अब वो जो बंदा था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, whomsoever they are, अब जो आपका प्रोस्पेक्ट था वो आपका एसेट बनना स्टार्ट हो गया। अब वो आपकी टीम में रिक्रूट हो गया, आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। तो आफ्टर क्लोजिंग जो फॉलोअप होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था पॉजिटिव फॉलोअप आफ्टर क्लोजिंग। अगर नेगेटिव फॉलोअप है, भाई साहब कह रहे हैं हाँ जी हम बिलिंग करेंगे, बट उसके बाद बिलिंग नहीं कर रहे हैं, गायब हो जाते हैं, उस केस के अंदर कैसे फॉलोअप करते हैं मैं वो बताने वाला हूँ। राइट इट डाउन। इफ द बिलिंग इज डिलेड, अगर आपकी बिलिंग डिले हो रही है तो आप दोबारा एक फॉलोअप लोगे, पहले करोगे कॉल। दोबारा एक फॉलोअप लोगे, पहले करोगे कॉल। आस्किंग हिम द इशू इज एवरीथिंग ओके, चढ़ना नहीं है उसके ऊपर। आस्किंग हिम द इशू इज इफ एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद उससे आपको जेन्युइनली बात करनी है कि आपकी बिलिंग का प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है, आपकी बिलिंग का प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको सॉल्यूशंस देने हैं। ही विल वर्क। ओके, अब कुछ केसेस में क्या होता है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताई है ये सारी चीजें, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, दे आर ब्लॉक, वेबिनार के बाद ही उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। Am I right? Am I right? वेबिनार के बाद कुछ लोग ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ लोग वेबिनार के बाद कम्युनिकेशन गैप में आ जाते हैं। वो किस लिए होता है?
इस कोई भी चीज ना बिना रीजन के नहीं होती गाइस। सम्रादिनी, साहो, जितेश भाई, कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती। आपकी इनविटेशन के अंदर कोई लूप होल ऐसा है कि आप उसको इतनी वैल्यू नहीं दिखा पाए कि वो आपके साथ टिका रहे। क्योंकि इफ अ पर्सन लाइक्स यू, इफ अ पर्सन इज जेन्युइनली सीरियस अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, वो आपको ब्लॉक कभी नहीं करेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा आप में प्रॉब्लम है, कभी कभार लोग ही ऐसे होते हैं जो अनसीरियस होते हैं, आपको टक्कर जाते हैं। सो कोई इशू नहीं है अगर आप ब्लॉक हो जाते हो वेबिनार के बाद या क्लोजिंग प्रोसेस के बीच में, ठीक है। अब आप फॉलो अप कैसे कर सकते हो? अगर आप ब्लॉक हो गए तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो थोड़ी अपनी इज्जत डाउन करने वाली बात है। दूसरों के फोन से कॉल करोगे, उसको नंबर ब्लॉक हो गया आपका तो, है ना। डोंट डू इट, डोंट डू इट। एक बार कर सकते हो अगर इफ यू रियली वांट इट सो बैड, आपके ऊपर है, आपका बिजनेस है, आप कर सकते हो एक बार उसको कॉल कि हाँ भाई बात क्या हो गई, उसको सरप्राइज कर दो। बट अगर आपका कम्युनिकेशन गैप आ गया और आपका रिप्लाई नहीं कर रहा आपका प्रोस्पेक्ट, तो अब इफ योर प्रोस्पेक्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो आप माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर। इफ योर प्रोस्पेक्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, अब आप उसका टेक्सचुअल फॉलो अप करोगे, व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ उसको। व्हाट्सएप पे आप एक वॉइस नोट ड्रॉप करने वाले हो, लिख लो उस वॉइस नोट में क्या होगा। 3 सेकंड का वॉइस नोट है, ज्यादा कुछ नहीं है। उस वॉइस नोट में क्या होगा? हेलो शुभम, आर यू देयर? क्वेश्चन मार्क। हेलो शुभम, आर यू देयर? क्वेश्चन मार्क। फॉर एन एग्जांपल आपके प्रोस्पेक्ट का नाम अगर शुभम है। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी सीरीज है, इसमें कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है कि आपका प्रोस्पेक्ट अगर मर भी गया होगा, आई मीन अगर आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल डाउन भी हो चुका है तो वह जाग जाएगा। कैसे? आपने बोला इज एवरीथिंग ओके, आर यू देयर? आपने पूछा सब ठीक है, आप हो यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। उसका रिप्लाई नहीं आया। अब आप उसको एक सेकंड वॉइस नोट ड्रॉप करने वाले हो, थोड़ा सा अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो, थोड़े से एटीट्यूड में। शुभम देखो, वी हैड अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द बिजनेस एंड आई हैव वेरी फ्यू एंट्रीज या वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट। आई हैव वेरी फ्यू एंट्रीज या वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट। तो आपको, आई होप आपके घर पे सब कुछ ठीक है, मेरे पास बहुत कम सीट्स बची हैं शुभम। आप मुझसे कम्युनिकेट करो। वी आर नॉट इन कम्युनिकेशन फ्रॉम द लास्ट 2 days, फ्रॉम द लास्ट 1 day, फ्रॉम द लास्ट 1 week। अगर आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस नहीं करोगे, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दूंगा? आपको सीधा इस वॉइस नोट में ये बोल, आपको सीधा इस वॉइस नोट में ये सारी चीजें बोलनी है। अगर आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस नहीं करोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे दूंगा? छोड़ दो भाई एक बार रिपीट करो। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है, पूछना है आर यू देयर? क्वेश्चन मार्क। इज एवरीथिंग ओके? सेकेंड वॉइस नोट में आपको ये बोलना है आई होप आपके घर पे सब कुछ ठीक है शुभम, बट वी आर नॉट इन कम्युनिकेशन एंड आई हैव वेरी फ्यू सीट्स लेफ्ट। जब मेरी आपसे बात हुई थी, यू वर सीमिंग टू बी वेरी एक्साइटेड, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे मुझे, तो आप प्लीज एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और एंड में आपको एक लाइन बोलनी है, अगर आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस नहीं करोगे तो मैं आपको उस चीज का सोल्यूशन कैसे दूंगा। ओके, नाउ इसके बाद भी अगर कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ती तो इट्स क्लियर ही इज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर उसको करना ही नहीं था, ही वाज अनसीरियस, कुछ भी हो सकता है, XYZ, अपने को नहीं। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप उसको दोगे पट से हेडशॉट। कैसे? अब आप उसको बोलोगे आई एम रियली सॉरी शुभम यार, आई थिंक आई हैव बीन ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ। मैं आपका नाम अपने रोस्टर में से काट रहा हूँ, मैं आपका नाम अपने लिस्ट में से काट रहा हूँ, एंड आई कैन नॉट बी इन कम्युनिकेशन विद यू। लेट्स नॉट वर्क टुगेदर, द फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग। लेट्स नॉट वर्क टुगेदर, द फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग। सीधा मना कर दो, टाइम मत वेस्ट करो, मूव ऑन। ये भी फॉलोअप का पार्ट है, जरूरी है। और उसके बाद उसको छोड़ना नहीं है, नंबर उसने सेव कर लिया है, उसके बाद हो जाएगा पैसिव फॉलोअप। फिर वो देखेगा एक पेटी का चेक, 1 लाख रुपए का चेक देखेगा आपका, फिर वो आपको 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद करेगा मैसेज, फिर तुम वो वाला गाना चला देना, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है। तो अब उसको आप डाल दीजिए पैसिव फॉलोअप। ओके, 4 फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्लीज गाइस मत भूलना, वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करना मत भूलना। बहुत सिंपल कॉम्पैक्ट सी चीजें हैं, फॉलोअप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप क्या होता है? अगर आप फॉलोअप नहीं करते हो या इसको स्किप कर देते हो ना यार, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर अपलाइन, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर एफर्ट्स, ठीक है। तो मेरे को पता है कि फॉलोअप क्यों नहीं करता कोई इंसान, या भूल जाता है, या उसको करना ही नहीं आता है, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, या फिर वो लेजी हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। फॉलो अप मत छोड़ना,
जैसे एक इंसान की क्लोजिंग रेडी होती है और अगर क्लोजिंग नहीं हो पाती टाइम टू टाइम तो प्रोस्पेक्ट ठंडा हो जाता है, उसी तरीके से वेबिनार देखने के बाद शुरुआत के 6 घंटे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है वो। अगर आपने 20 विद इन 6 आवर्स, 24 आवर्स की बात नहीं कर रहा, विद इन 6 आवर्स उसका फॉलोअप नहीं लिया, अगर एक्सेप्शनल केस है रात को 12 बजे वेबिनार देख रहा है, सुबह फॉलोअप होगा तो भी 6 घंटे बाद आप फॉलोअप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 6 घंटे के अंदर अंदर आपने उसका फॉलोअप नहीं लिया तो वो फिर जाएगा। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? गाइस प्लीज आप अपने अपने माइक्स ऑफ कर लो इफ यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट राइट नाउ, ओके? आपने विद इन 6 आवर्स उसका फॉलोअप लेना है। अगर ये नहीं लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, फिर आपके हाथ से चले जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? आपका इन्विटेशन से लेकर जो क्लोजिंग तक का प्रोसेस था वो आप खराब कर चुके हो, या इन्विटेशन का प्रोसेस पूरा का पूरा खराब और रप्चर कर चुके हो, ये मत कर, ठीक है? लास्ट वॉइस नोट फिर से बोलिए, फोर्थ जो है वॉइस नोट, लास्ट का वॉइस नोट, लास्ट का वॉइस नोट। अरे आपकी गाड़ी ने तो मेरे ब्रेक मार दिया, रुको पीछे जाता हूँ मैं। हाँ जी, तो लास्ट वॉइस नोट सिर्फ ये था कि आई विल ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यू नॉट रिप्लाइंग, आई थिंक यू नॉट सीरियस इनफ एंड आवर फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, लेट्स नॉट वर्क टुगेदर, वी आर नॉट अ गुड फिट। बात करते, और उसके बाद पैसिव फॉलोअप में जाना जरूरी है, नॉट अ गुड फिट बोल के छोड़ना मत, क्योंकि आएगा एक दिन, ओके? नाउ वे वो वी, अब मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा था फॉलोअप की। आप प्लीज फॉलोअप को स्किप मत करा करो यार, है ना? आप लोग फॉलोअप में बहुत पावर होती है। आपको पता है सोनू शर्मा सर का कितना तगड़ा फॉलोअप हुआ था, तभी उन्होंने अपनी कंपनी स्विच करी। जिन जिन लोग, जितेश भाई सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं इस चीज से, कहाँ गए जितेश भाई? शिवम भी कर सकता है रिलेट। तो सर फॉलोअप में बहुत पावर है, द रियल फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। एक पॉजिटिव फॉलोअप बना के रखो आप, आज नहीं तो कल इंसान आ जाएगा, क्योंकि जो आप चीजें उसको ऑफर कर रहे हो ना उसकी वैल्यू उसको एकदम से समझ में नहीं आएगी, ठीक है? नाउ फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फॉलोअप का टाइम, राइट इट डाउन। फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फॉलोअप का टाइम। 6 आवर्स हो जाना चाहिए, विद इन 6 आवर्स आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है सिखाने वाली। 3 चीजें लिख लो, वॉइस मॉड्यूलेशन, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, हाई पिच एंड लो पिच। वॉइस मॉड्यूलेशन के अंडर ही आ जाता है वो, हाई पिच एंड लो पिच, ओके? नाउ जैसा कि मैंने बोला था एक इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, आप लोगों के ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स होंगे। कल हमारा एडिफिकेशन के ऊपर सेशन है, प्लीज मिस मत करना, बहुत मजा आएगा कल। ब्रिंग अप द डाउट्स, जिसके जो डाउट्स हैं आप एक एक करके मुझसे पूछ। Sir, yes, hello yes. sir, am I audible? Yes, So you I are. had one question. So very topic of edification and validating the company would come within the follow-up only, right? Edification and validating about the company, about the brand that we are collaborating Yes with, sir, right? yes sir, yes sir. पॉइंट नंबर 1, जब आप वेबिनार दिखाएंगे किसी को और एक साउंड माइंड का बंदा है, आपका वेबिनार अच्छे से देख रहा है, तो उसे पता होगा लास्ट स्लाइड के ऊपर फॉरएवर लिविंग की बात हुई है, ठीक है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात हुई है, तो उसको ब्रांड ऑलरेडी पता लग जाएगा वेबिनार के बाद। उसके बाद जब वो मार्केटिंग प्लान देखेगा तब तो उसको ऑलरेडी पता लग जाएगा, है ना? आपको सिर्फ ब्रांड के बारे में आप बात कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट इट फ्रीली। मैं तो इन्विटेशन के ऊपर ही बता देता हूँ दैट वी आर कोलैबोरेटिंग विद द यूएस बेस्ड ब्रांड। मैं बहुत सारे लोगों के साथ, मैं इंसान को देखकर उसके साथ इन्विटेशन करता हूँ, ओके? सो आपके क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है, ब्रांड उसको ऑलरेडी अपने आप पता लग जाएगा, नहीं पता लगता तो आप बता सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू। एडिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ मैं आपको एडिफिकेशन का, ये चीज लिख लो। हालांकि आज के सेशन में मैंने बतानी नहीं थी, कल भी बताऊंगा मैं, एडिफिकेशन के ऊपर ही सेशन है, बट आप लिख लो अगर बात आई गई है तो। जितना ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स उतनी इजी एडिफिकेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी बढ़िया अचीवमेंट्स आपके अपलाइन के पास होंगी उतना आसान आपका एडिफाई करना, और इट इज एन आर्ट। जब मैं एएस था मैंने तब भी ऐसी ऐसी एडिफिकेशन कराई है, बंदे का आप जाते थे फोन पे बात करते थे। तो एडिफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, आप बहुत अच्छे से हाई बिल्डिंग कर सकते हो, क्योंकि एडिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? कुछ नहीं होता। अब किसने क्वेश्चन, बेटा आपका मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, कैन यू प्लीज से इट फॉर मी? Yes sir, sir, it's Bidipta. विदिप्ता, Yes sir.
Okay, that's really beautiful name. Okay, Thank you, विदिप्ता. अब विदिप्ता को मैं बोलता हूँ. Actually विदिप्ता आपने हमारा मार्केटिंग प्लान देख लिया है. So अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हमारे बिजनेस मॉडल से कैसे मिल सकता है, ये मेरे से बेटर मेरे सीनियर आपको समझा पाएंगे. मेरे से बेटर मेरे सीनियर आपको समझा पाएंगे. अब अगर उनके पास अचीवमेंट ही नहीं है तो क्या बोलोगे? मैं ये बता देता हूँ. विद नो अचीवमेंट एडिफिकेशन कैसे होती है? आप ये बोलोगे, मेरे को इस बिजनेस के अंदर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. मेरे को इस बिजनेस के अंदर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. बट जो मेरे सीनियर है उनको इस फील्ड का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है. एंड यू कैन जज द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. ये लाइन बहुत ज्यादा मैजिकल है, इसको लिखो. यू कैन जज द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. और ये इसी एनर्जी के साथ होनी चाहिए. विदिप्ता, यू नो व्हाट, यू कैन जज द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. मेरे को इतनी सारी चीजें जो आई है ना, मेरे को ए से लेके जेड तक जितनी भी चीजें सिखाई है ना, मेरे अपलाइन ने सिखाई है. अपलाइन नहीं बोलना तो सीनियर बोलते ना. मैंने अपने सीनियर से सीखी है. तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो मुझसे बेटर दे पाएंगे. तो अब मैंने आपका नाम और आपका नंबर उनको फॉरवर्ड कर दिया है. एंड प्लीज 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 इस बात को बिल्कुल भी हवाबाजी मत समझना. उनका टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है. मैंने बड़ी मुश्किल से 15 मिनट का टाइम उनसे लिया है. सो कीप योर फोन विद योर सेल्फ. अपना फोन अपने पास रखना, साइलेंट से हटा लेना, और इस कॉल को बिल्कुल भी मिस मत करना. ये कॉल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है. अब इसमें लिखने वाली चीज क्या है? मैंने जितना भी सीखा है अपलाइन से सीखा है. यू कैन जज द वे आई एम स्पीकिंग. ये कॉल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है. ये बहुत सिंपल एडिफिकेशन है विद नो अचीवमेंट्स. बट अगर मेरे 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 जैसा कोई लकी इंसान है जिसको अपलाइन मिला है, अमन राजपूत, तो आप क्या बोलोगे? मिस्टर अमन राजपूत. एक्चुअली गाइज, यू नो व्हाट, सॉरी विदिप्ता, यू नो व्हाट, अब मैं आपकी जिससे बात कराने वाला हूँ ना, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी गाय. उनकी एज पे बिल्कुल मत जाना. ही इज जस्ट 22 राइट नाउ. बट उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है. एंड व्हेन एवरीबॉडी वाज हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ कोविड, जब सब लोग कोविड की वजह से परेशान हो रहे थे, तो उस इंसान ने घर पे बैठे बैठे 20 लाख रुपीस कमाए ऑनलाइन बिजनेस. तो आप जज कर सकते हो कि उनको उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा. तो अब मैं आपकी कॉल उनके साथ फिक्स करवाने वाला हूँ. ये तो उन्होंने दूसरी इंडस्ट्री में किया था, बट जहां आज हम बैठे हैं ना, इस इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने पहले ही महीने 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर दिया. तो प्लीज इस कॉल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना. आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. आपको ये भी पता लग जाएगा आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सॉल्यूशन वो आपको दे देंगे. सो बी ऑन टाइम. आपको 6 बजे से पहले पहले कॉल आ जाए. बात खत्म हो गई. अब वो फोन लेके बैठा रहे. ठीक है? तो जितनी ज्यादा क्या Sir, I had a follow-up question. I did this. I edified Amit sir. I edified Aman Rajput sir. I even edified my upline who is Sri Toma Di. But then also the upline had the question कि हमको ये सब नहीं जानना है. You say तुम्हारा क्या income है? So like that's all, that's something I'm really facing a lot. The upline only wants to know my income. But मेरा कोई कुछ होने मैंने I did not get an income because this month I can't work because of my university exams and everything. So be honest, listen to me. आपका ऑब्जेक्शन ये है, अच्छा जब मैं एएस था और जब मैं एएस था, स्किल्स तो थी मेरे पास तब भी, क्योंकि भगवान की दया से मेरी टीम आज जितनी मेरी रिस्पेक्ट करती है एएस लेवल पे भी उतनी ही करती थी, क्योंकि मेरे पास स्किल्स अच्छी थी. राइट, मैंने सीखा था. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर. ओके, तो हुआ क्या मेरे साथ विदिप्ता, मेरी एएस लेवल के ऊपर जब थी, माय फर्स्ट हिट वाज, प्लीज अपने माइक्स को ऑफ कर लो गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, नाउ जो मेरी एएस लेवल के ऊपर इनकम थी विदिप्ता, दैट वाज माय फर्स्ट चेक वाज 1577, 1577 रुपए. ठीक है, अब मैं क्या बोलूं उसको, मेरी क्या इनकम है ना, मैं क्या बोलूं अपने प्रोस्पेक्ट. बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आप उससे झूठ मत बोलो, आप सीधा बोलो आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज माय फर्स्ट मंथ ओनली. आप उसको क्या जवाब दे सकते हो? इट इज माय फर्स्ट मंथ ओनली. और अब आप उसको एक कमिटमेंट मार सकते हो जिससे थोड़ी सी आग आपको भी लगेगी काम करने की. आप उसको बोलो इस महीने अपने जितने भी एफर्ट्स हैं आपके, जो भी आपका गोल है उस हिसाब से, इस महीने मुझे 40,000 रुपए का चेक आ रहा है, 50,000 रुपए का चेक आ रहा है, 25,000 रुपए का चेक आ रहा है, 30,000 रुपए का चेक आ रहा है. आप उसको बोलो इस महीने इन माय फर्स्ट मंथ मेरे को इतना चेक आ रहा है, क्योंकि आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस इन पार्ट टाइम. बात खत्म हो गई. उसको आंसर मिल गया है. और अगर उसको इनकम देखने का इतना ही शौक है,
तो आप उसको अपनी अपलाइंस के इनकम का प्रूफ दिखा सकते हो। बट मैं थोड़ा सा शैतान हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ भाई देख इनकम तो मैं तेरे को दिखाऊंगा, बट अगर तेरे को सच में देखनी है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं दिखा दूंगा, अपनी भी दिखा दूंगा, अपलाइन भी दिखा दूंगा, बट इनकम दिखाने के बाद ज्वाइन नहीं कराऊंगा, इनकम दिखाने के बाद ज्वाइन नहीं कराऊंगा तेरे को। तो वो कहता है अरे नहीं भैया, आई मीन बोल देते हैं कुछ लोग, बट कुछ लोग बहुत ही शाणे होते हैं, इनकम देख के ही मानते हैं, तो आप उनको दिखा दो। और एक चीज और है, एक प्रो टिप है, जो लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं वो बहुत लंबा टिकते हैं। जो लोग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगवाएंगे आपके आने के लिए, वो बहुत लंबा टिकेंगे। सो फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल। ओके, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। एनीबडी, आपके कोई भी डाउट्स है तो मैं क्लियर करने को तैयार। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सर पासिव फॉलोअप कैसे करते हैं? पैसिव फॉलोअप कैसे करते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पैसिव फॉलोअप का क्या मतलब होता है? सबसे पहली चीज, एक होता है एक्टिव फॉलोअप और देखो एक होता है पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप का मतलब जब वो आपके कम्युनिकेशन के अंदर है, आप उसको कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव फॉलोअप। ठीक है जी। पैसिव फॉलोअप क्या होता है? अब आपके बीच में होगी रंजिश, रंजिश नहीं भी हुई तो फिर आपके बीच में क्या हो गया? कम्युनिकेशन गया। यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाए सोशल मीडिया। यू हैव टू मेक श्योर पैसिव फॉलोअप के लिए कि आपके साथ कनेक्टेड रहे। कनेक्टेड कैसे रह सकता है? एक और प्रो टिप, आप उसको सीधा बोलो प्लीज आप मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि जो वेबिनार मैं आपको भेजने वाला हूँ ना, वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा। तो अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों के पास जाना है, आप मिस हो जाओगे। उसने नंबर सेव कर लिया पहली कॉल, अब अगर वो गायब भी हो गया है तो इतना तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जा तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरा नंबर भी डिलीट कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा, नंबर सेव ही रहे। तो अब आप स्टोरीज पुट अप करने वाले हो, अब आप लोग अपनी जितनी भी इवेंट्स को एंजॉय कर रहे हो वो डालने वाले हो, अपनी मॉर्निंग मीटिंग्स को डालने वाले हो, तो द पर्सन विल बी कनेक्टेड टू यू। भाई मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया, बट जो ये चीजें कर रहा है अच्छी कर रहा है। बैक ऑफ द हैंड साइकोलॉजी, बैक ऑफ द हेड साइकोलॉजी के अंदर वो चलता रहे। ठीक है, वो चीजें चलती रहेंगी और एक दिन जब वो आपका चेक देख लेगा दिन वो आ जाएगा। और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जो लोग रह जाते हैं, जरूरी नहीं है चेक देख के आए, कुछ लोग ईगो में भी नहीं आते कि मैंने उस टाइम इससे बात नहीं करी तो क्या पता आज ये मेरी इंसल्ट कर दे, राइट। सो पैसिव फॉलो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने लोगों का कैरेक्टर चेंज होता हुआ देखा है पैसिव फॉलो में, सच बता रहा हूँ। जो इंसान बहुत ज्यादा स्टबर्न था कि नहीं मैं ये काम करूंगा ही नहीं, वो चेक्स देखने के बाद आ जाता। ओके, सो आई होप साहब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? जी सर। अजीब सर। हाँ जी। If the prospect says that he have no money, so what to do? कहाँ गए? दिख नहीं रहे। हाँ जी, हाय शिवम भाई, कैसे हो? I'm Okay. good. So your question is if the prospect is saying कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं? Yeah. इसका सोल्यूशन, आप कल की ट्रेनिंग में थे? Yeah. कल की ट्रेनिंग में थे? नोट्स नहीं बनाए तुमने, हैं शैतान। आपको I मैंने have written. इसी चीज का मैंने आंसर दे दिया था आपको। अगर सामने वाले के पास बैकअप नहीं है, पहले तो आप बैकअप की बात करो, 3 बॉक्स स्ट्रैटेजी का यूज करोगे आप। यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बॉक्स स्ट्रैटेजी। 3 बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है? आपको उसको सीधा 30,000 रुपए पिच करने हैं। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 रुपीज के बैकअप की जरूरत है। आपके पास बैकअप है? इन्विटेशन कॉल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ही इस चीज को यूज करना, वरना आपको स्कैमर समझ के ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, पैसे नहीं मांगते पहले कॉल पे, बट अगर आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, आपकी हाइप बहुत अच्छी है, आपका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा है, आप उससे पहले कॉल पे क्लोज कर सकते हो। आई क्लोज्ड 4 CCs इन 38 मिनट्स। मैंने 38 मिनट में 4 CC क्लोज कर रखी। वो क्यों कर पाया मैं? क्योंकि थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते थे, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। मैंने कल ये भी बताया था, ट्रस्ट टेक्स टाइम। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर सामने वाला ये कहता है कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आपको उसको एक स्टेटमेंट बोलनी है। वो ये स्टेटमेंट है, लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से तो मैं आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा। आप करना चाहते हो ना, यू आर इंटरेस्टेड, राइट? इसी पिच के साथ बोलना है आपको। देखो यार, एक्चुअली बदत्ता, यू नो व्हाट, बहुत सारे लोगों का ना यही वाला ऑब्जेक्शन होता है। एंड ऑनेस्टली मेरे पास भी नहीं थे पैसे, पैसे होते नहीं है, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, बट मनी इज सेकेंडरी। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी पैसे नहीं है तो इन्विटेशन कॉल की बात कर रहा हूँ मैं। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से मैं आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दूंगा। ओके, आप पहले देख लो सारी चीजें, फिर बात करते हैं। अब अगर शिवम का क्वेश्चन ये था कि फॉलोअप के बाद भी वो ये कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप उससे लाइसेंस पिच के ऊपर काम करो। डू यू गाइस नो व्हाट इज द लाइसेंस पिच? एनीबॉडी? नो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लाइसेंस पिच का मतलब क्या होता है? जाने किसी को नहीं देंगे,
ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है जेन्युइनली और सच में काम करना चाहता है तो जाने किसी को नहीं देंगे। उसको सिंपल सी बात बोलो, किसी भी चीज को करने के लिए ना यार 3 चीजें लगती हैं, यू नो विदित्ता, 3 चीजें लगेंगी, योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर मनी। इफ यू डोंट हैव द मनी राइट नाउ, अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो आपको टाइम और एनर्जी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। काम करना चाहते हो ना, मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देता हूँ जिससे आप बिना पैसे के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आप उसको बोलो कि तेरे फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स, आप उसको बोलो आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बोलेगा जी 100 है, 200 है। कोई अगर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी केस होगा बोलेगा जी सिर्फ 50 कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी से बात ही नहीं होती मेरी। ठीक है, आप उसको बोलो इसमें से कितने लोग हैं जिनकी फेस वैल्यू तेरे पास अच्छी बनी हुई है, मतलब तेरी फेस वैल्यू उनके पास अच्छी बनी हुई है। तो बोलेंगे जी 10 है, 5 है। बोलो ओके, निकल गई मिनिमम। अब आप उनको ये बोलो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई दिख ही नहीं रहा, मुझे विदित्ता दिख रही है तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर विदित्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि विदित्ता यू नो व्हाट, मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है एंड उस बिजनेस को इंडिया में करने के लिए मुझे ना एक लाइसेंस की जरूरत है। इससे पहले भी थोड़ी सी कॉल होगी, वो आप पूछ सकते हो, आपके अप्लायंस को मैंने एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी। इससे पहले आप क्या बोलोगे, इससे पहले आप, मैं बता ही देता हूँ, इससे पहले आप ये बोलोगे हेलो हाय विदित्ता, हाउ आर यू, सब ठीक है? बोले कि हाँ सब ठीक है, तू बता सब ठीक? गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। उसके बाद एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद आप ये बोलोगे एक्चुअली आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, और फिर मैंने तेरा नंबर देखा, तेरे को कॉल मिला दिया। मैं ये सोच रहा था, मैंने ना अभी अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को इंडिया में, मैंने यूएस बेस्ड एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पे मैं यूएस से कुछ प्रोडक्ट्स को मंगाकर इंडिया में उन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, उन प्रोडक्ट्स का धंधा करना चाहता हूँ। बट मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, उन प्रोडक्ट्स के बिजनेस को करने के लिए जो लाइसेंस मिलेगा ना मेरे को, वो मेरे को 30,000 रुपीज का एक टर्नओवर जनरेट करने के बाद मिलेगा। तो और तेरा भाई इतना काबिल है कि मैंने 25,000 रुपए का टर्नओवर जनरेट कर भी लिया यार, बट मुझे 5,000 के टर्नओवर के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। एंड आई नो लॉकडाउन भी चल रहा है एंड 5,000 की हेल्प तो आप भी नहीं कर पाओगे। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या आप मेरी 2,000 रुपए की हेल्प कर दोगे? एंड डोंट वरी, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे दूंगा, क्योंकि टूथ जेल, शैम्पू एंड सोप एंड डिओ, ये सारी चीज तो ऑलरेडी आपके पास यूज होती है ना। तो क्या मैं आपको 2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकता हूँ? अब होगा क्या, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं 10,000 मांगूंगा 10,000 भी दे देंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। उसको ये बोलो भाई देख तेरे पास पैसा नहीं है तो ईगो मत रख, क्योंकि तेरी पास्ट हैबिट्स की वजह से तेरे पास आज पैसा नहीं है। लिखो, बहुत जरूरी है, तेरी पास्ट हैबिट्स की वजह से तेरे पास आज पैसा नहीं है, और तेरी आज की हैबिट्स और आज के डिसीजंस के ऊपर ये निर्भर करता है कि तेरे पे कल पैसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो टाइम और एनर्जी लगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट आस्क फॉर मनी। अब एक और ऑब्जेक्शन आ जाता है लोगों का, नया लॉकडाउन लगा हुआ है सर, किसके पास जाऊं, क्या करूं? मैंने बोला फोन यूज करो, गूगल पे चल रहा है, सबसे 2-2 हजार रुपए मंगवाओ, 10 लोगों ने भी दे दिए, 20,000 की बिलिंग हो गई, 1.5 सीसी की बिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करो बिजनेस, गूगल पे सबसे मंगा लिया, फॉर एवर के लिए अब आप ऑर्डर्स डाल दो, मल्टीपल ऑर्डर्स, 3-3 हजार रुपए का सामान, 2-2 हजार रुपए का सामान सबकी जगह सबके घर पे भिजवा दो, आपका काम हो। आप ये प्लानिंग उससे दे सकते हो, इट इज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट ये काम होता है। मेरी टीम के अंदर एक इंसान है, उन्होंने सिर्फ एक हनी और एक शैम्पू के साथ अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ली, कितने दिन में? 7 दिन के अंदर। एक हनी और एक शैम्पू के साथ 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने, आपको ऑब्वियसली फील्ड पे उतरना पड़ेगा या फिर कॉलिंग करनी पड़ेगी, बट अगर अभी नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। और मैं बता रहा हूँ, उसको बता देना ये चीज कि भाई इस प्रोसेस से ज्यादा इजी तरीका है पैसे को अरेंज कर लेना। क्योंकि कोई अगर ये बोलता है ना आपके सामने कि आपके पास 7,500, मेरे पास 7,500 रुपए भी नहीं है, तो वो सफेद झूठ है। अभी उसका फोन तोड़ दो तुम, उसका फोन फेंक दो रोड पे, अभी भागता हो जाएगा, मम्मी की पापा की टाई पकड़ लेगा, पापा पापा फोन चाहिए। ठीक है, सर सो people buy what they want, people don't buy what they need. Okay, अपनी प्रोडक्ट, सर एक क्वेरी, हाँ जी सर मुझे सिर्फ इतना जानना है गाइस, आपकी कि एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी, कैन यू बी अ लिटिल सर लाउडर? सर मुझे सिर्फ इतना जानना है, हमारे मैं जिधर रहता हूँ ना सर, वलसाड़ में, गुजरात में एक गांव है वलसाड़ करके, ना एमवे का मार्केट बहुत बड़ा था पहले। बहुत एक दो बहुत बहुत लो ब्रदर, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज। सर मैं गुजरात में एक छोटे से गांव में रहता हूँ, वलसाड़ करके है। वलसाड़ में है ना सब, पहले एमवे का बहुत बड़ा मार्केट था, मैंने भी काम किया था एमवे में पहले। हेलो, ओके, या अभी क्या हो रहा है सर, कि जो जिन जिन लोगों को मैं मिलता हूँ ना सर, तो वो लोग मुझे बोलता है कि ये भी एमवे जैसा ही है, इनके एमवे जैसा ही है ये। और एमवे में कैसा है सर, पहले हम
लेते थे, बीच में अपर में जाते थे और बाद में हमको प्रोडक्ट लेना पड़ता है इनके 50,000 का, लाख का, और टारगेट नहीं फिनिश होता है अपर लेवल के जाने के लिए, तो फिर भी हमको वो एमवे की प्रोडक्ट लेने पड़ती है। तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्शन ये है दीप कि जब आप अगर ये वाली बात अपने नोन वन से करोगे, टर्नओवर जनरेट करने वाली, तो आपको ऑब्जेक्शन ये आएगा कि हम इस काम को ऑलरेडी जानते हैं भाई, तू सामान खरीदवाएगा, यही बोल रहे हो ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं बोल रहे? हाँ ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लो। सबसे पहली चीज ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ओके, मैं इसको कवर करने वाला हूँ, इस सीरीज के अंदर आ गई, बट मैं स्टिल उन्होंने पूछ लिया तो बता देता हूँ। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए यार। जब मेरे से कोई बोलता है ना भाई चेन बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मैं बोलता हूँ हाँ, देखो कैसे पता, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करो ना, हाँ जी एमवे जैसा ही काम है, बट एमवे की तरह काम नहीं होता है यहाँ पे। आप बोलो सर आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, आपने डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में नहीं सुना होगा। वी आर वर्किंग ऑन अ होल न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर प्रोडक्ट्स का ही धंधा होता है। दीप भाई, आप हवा का धंधा नहीं कर सकते, राइट? इधर यू विल सेल अ सर्विस, इधर यू विल सेल अ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड ही है। आपका एमवे के साथ जो भी एक्सपीरियंस है वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ की नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ। यस, यू विल हैव टू बाय सम प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द लाइसेंस, बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप अचीवर्स क्लब का पेज खोल के दिखाओ ना यार, अपने फोन का यूज क्यों नहीं करते हो? अचीवर्स क्लब का पेज खोल के दिखाओ, बोलो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कितनी सारे अचीवमेंट्स कर रहे हैं सेम चीज से, सारे सिस्टम को डिजिटल ले जाकर। ये वाली बात आप उनको समझा सकते हो, आपका ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। और ये कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ये तो हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज मार्केट के अंदर खराब है दीप भाई, है ना? पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग। आप उसका रीजन भी बता सकते हो कि 2016 में तो गाइडलाइंस लॉन्च हुई है यार, कितने पुराने केसेस हुए हैं लोगों के साथ। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड जापान लाइफ, 90,000 रुपीज का मैट्रेस बेचती थी यार वो। मुझे तो समझ नहीं आता तो 2004 में लोग 90,000 का गत्ता क्यों खरीद रहे थे, ऐसा क्या करना था? आई मीन सॉरी। सो यू नो, आप उनको ये सारी चीजें बता सकते, ठीक है? यू गेट इट? अगर आपके पास नॉलेज है, एक चीज और लिख लो अपनी डायरी के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है, मेरी लैंग्वेज पे बिल्कुल भी मत जाना, बट ये बोलना जरूरी है, सामने वाले के ऑब्जेक्शन की औकात खत्म हो जाती है अगर आपके पास नॉलेज है। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्शन उसके माइंड के अंदर है, उसी को क्लियर करने का तो पैसा है ना? आप जहां हो और आपको जहां जाना है उसके बीच में सिर्फ वर्ड्स का ही तो डिफरेंस है, नथिंग मोर। जस्ट हैव टू पिक अप योर फोन एंड स्टार्ट स्पीकिंग द राइट वर्ड्स, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं होता। क्या ऑब्जेक्शन होगा? मैंने लिखवा दिया, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, एंड मुझसे नहीं हुआ तो, और अगर पैसा वेस्ट हो गया तो मैं बर्बाद, 30,000 में क्या बर्बाद होगा, बट अगर मैं बर्बाद हो गया तो, राइट? ये चीजें तो चलती नहीं है। चेन बनवाते हो? जी हाँ बिल्कुल चेन बनवाते हैं, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर काम करते हैं। चेन सुन के ज्यादा मजा नहीं आता लोगों को, बट अगर मैं बोल दूं ना वी आर वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन, देन पीपल विल बी लाइक हाँ यार फ्रेंचाइजी बोल रहा है, बढ़िया ही बोल, समझ रहे हो? तो आप वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? ऑब्जेक्शन नहीं होते, दे आर इन जस्ट द माइंड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। और कभी कभार पता है क्या होता है, मैं लोगों को देखता हूँ, थोड़ी फनी सिचुएशन हो जाती है, लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अपना धर्म समझ लेते हैं कि भाई ये बोले ना बोले मैं बोल दूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये चेन बनाने वाला काम है, बोलेगा नहीं मैं तो नहीं सोच रहा था, नहीं मैं बताता हूँ, चेन बनाने वाला नहीं है, मैं बताता हूँ चेन क्या होता है। ऐसे भी मत करो, सामने वाले के माइंड में ऑब्जेक्शन है, आप उसको उसी के माइंड में रहने दो, आपके माइंड में क्लियर है, जो चीजें आपको पता है वो उसको बता दो, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके, अभी एक दो चीजें मेरे को बतानी थी, मैं फटाफट से वो बता के इसको रैप अप करता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग्स को खत्म करूं। नाउ एक दो चीजें और थी, कहाँ गई? यस, नाउ आप याद रखो, मैंने आपको पहले वाले फॉलोअप के अंदर एक चीज सिखाई थी, जिसके अंदर मैंने 3 चीजें लिखवाई थी, टू रिलेट, टू को रिलेट एंड इंटर रिलेट। टू रिलेट, टू को रिलेट एंड इंटर रिलेट, इन कीवर्ड्स को याद रखना। रिलेट का मतलब क्या होता है? फील फेल्ट फॉर्म, ठीक है? को रिलेट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स। मान लीजिए आप किसी के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोरिलेट, ठीक है जी? अब आप अगर फॉलोअप के बाद बात कर रहे हो कि यार एक्चुअली ना मेरे को ये वेबिनार ना उस इंसान ने भी भेजा था, अचीवर्स क्लब इज अ वेरी बिग सिस्टम राइट नाउ, इट इज बूमिंग लाइक हेल। तो हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी किसी का वेबिनार देख के आया हो। अब आप उससे कोरिलेट करो और अपने और उसके बीच में डिफरेंस बताओ। एक सिचुएशन दे रहा हूँ जस्ट मैं, इसको बोलते हैं कोरिलेट करना। इंटर रिलेट करना मतलब आप उसको अपने आप से बिल्कुल कनेक्ट कर दो, जोड़ दो,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप उसको कनेक्ट कर दो, जोड़ दो कि मेरे को भी पहले यही डाउट्स थे, मेरे को भी यही चीज पसंद आई, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, मैं भी बहुत एक्साइटेड। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, यही चलता रहेगा फॉलो अप के। और ये बहुत मैंने आपको स्पूलिफाई करके 1 घंटे तक ये चीज समझाई है। 4 मिनट की कॉल के लिए 1 घंटा समझा रहा हूँ, अब गलती मत करना। ओके, it will be maximum for 7 minutes and minimum for 4 minutes. Anybody else? इसका कोई डाउट है? हेलो, यस यस सुमन भाई। भाई वो कल का ट्रेनिंग का भी थोड़ा लिंक रिकॉर्डिंग भिजवा दो ना, क्योंकि मेरे टीम से भी 1-2 लोग बैठ नहीं पाए थे कल। ठीक है सर, भिजवा देंगे। और कुछ? बस वही है। कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? आपका तो एग्जांपल देता हूं मैं, मेरी टीम में एक इंसान है जो पीछे फॉरएवर का बैकग्राउंड लगा के बैठ लगाया हुआ है ना, देख लो ना। गाइस, इनको हल्के में मत लेना, ये फॉरएवर लवर है। ही इज द गाय दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द पर्सनल मेंटरशिप सेशन। आपको याद होगा अगर आपने पर्सनल मेंटरशिप देखा था, सुमन इज द ओनली गाय दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा सर हिमसेल्फ फॉर रिटेलिंग मोर देन 7.5 सीसीज। इस इंसान ने अपने हॉट मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए का काम कर दिया। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिलेशंस। मैं बता क्यों रहा हूँ, एक तो थोड़ी एडिफिकेशन कर रहा हूँ इनकी, दूसरी चीज ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके रिलेशंस मार्केट के अंदर अच्छे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द इजीएस्ट जॉब। इट इज वेरी सिंपल। ओके, इट इज वेरी सिंपल। एंड मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा, माइंडसेट भी लिखता हूँ इस ट्रेनिंग के साथ। तो एक चीज याद रखना यार, देखो ये ना स्किल्स है और बहुत बेसिक है। मैंने आपको 10% चीजें बताई हैं सर, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस गेम के अंदर लेवल अप करते जाओगे ना, आपके साथ में एक नया चैप्टर खुलता जाएगा। यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर। मैं आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसको अगर लिख सकते हो तो लिख लो, यू विल बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि किसी को बता दो ना कि आगे खाइए तो वो प्रिपेयर हो जाता है, आगे खाइए धीरे चलाऊंगा। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर। वन डे यू विल डू 10 सीसीज, वन डे यू विल गेट नथिंग। तो आपको लगेगा यार काम तो बहुत बूम कर रहा था, 4 दिन से अब एक भी सीसी नहीं आई। तो वहां पे हताश निराश नहीं होना, योर वर्क विल बी रिवॉर्डेड। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है, आपकी मेहनत का एक भी सेकंड बेकार नहीं जाएगा। जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस, एंड जैसे जैसे आपके अपलाइंस बताते हैं, जैसे जैसे आप चीजों को सीखते हो उसको अप्लाई करते रहो। और हमेशा याद रखना, कल की ट्रेनिंग में रह गई थी या बता दी थी, आई डोंट नो, हमेशा याद रखना अपनी मेजर और माइनर एक्टिविटीज को, ठीक है, मेजर और माइनर एक्टिविटीज को याद रखना। देयर विल ऑलवेज बी 80% ऑफ द वर्क दैट विल गिव 20% ऑफ द रिजल्ट्स, एंड देयर विल ऑलवेज बी 20% ऑफ द वर्क दैट विल गिव 80% ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये 20% की स्किल ड्रिल ट्रेनिंग चला रहा हूं मैं। ये 4 काम 20% में आते हैं। आपने अगर सारा दिन ट्रेनिंग ले ली और कुछ भी कॉल नहीं करी उसको, तो एक भी सेल नहीं होगी, आपको कोई पैसा नहीं आएगा। लेते रहो 10 साल तक ट्रेनिंग, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपने उसका फॉलो अप नहीं करा तो आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिलिंग नहीं होगी, एडिफिकेशन नहीं हुई तो अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्लोजिंग ढंग से नहीं होगी, आफ्टर क्लोजिंग काम नहीं किया तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो 3-4 चीजें ये 20% में आती है, इसलिए रख रहा हूँ उसको। एनीबडी एल्स? 10:05 हो चुके हैं। आई विल रैप अप दिस। यस सर। यस, हु इज दिस? हेलो जी सर, आप दिख नहीं रहे हो। क्या है? हेलो हाँ जी सर, मतलब सर अभी एक पर्सन की जैसे मतलब हमने की होती है ब्रदर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। आप ईयरफोन्स निकाल सकते हो। हाँ जी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। सर मैं ये बोला था, मतलब सर जब मतलब मैंने पूछा एक बंदे से कि मतलब आपको क्या मोटिवेट किया इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ओके, तो सर बस एक ही बात बोला कि मुझे मतलब घर से कुछ काम करना है बस। तो सर मतलब इसमें हम उनका वाई कैसे फाउंड आउट करें, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वाई? बस वो तो इतना बोल रहे कि मतलब वर्क फ्रॉम होम करना है। मतलब रियली सॉरी, एक तो मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बीच में बातें काट देता हूँ। आप पूरी बात कर लो पहले, फिर मैं आपका सोल्यूशन। बस इतना था, मतलब मैंने उनसे 2-3 बार पूछा कि ब्रदर कुछ तो होगा कि आपने लिखा कि 10 से 20 हजार रुपए कमाना है, तो ऐसे तो आप जॉब भी कर सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना ही करनी है तो आपको कुछ तो रीजन होगा। शिवम, यू नो व्हाट, सबसे पहली चीज, आपको राइट वर्ड्स के ऊपर काम करना है। कभी ऐसी बातें नहीं करनी, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझे इनवाइट कर रहे हो और मैंने आपसे ये कह दिया कि मुझे बस घर से काम करना था इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया,
ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये तो कोई भी बोल सकता है ना। अब आप इसमें क्या जज करोगे? पॉइंट नंबर 1, आप उसको जज करोगे एनर्जी लेवल को और सीरियसनेस को। आप लोग सब स्मार्ट बैठे हो यहाँ पे, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो दूसरे लोगों से, आप जज करो कि वो उसका एनर्जी लेवल क्या है, वो सीरियस है भी कि नहीं है। अगर आपको लगता है वो सीरियस है, ask the right questions, लिख लो, ask the right questions। आप उसको ये पूछो, ओके आपको घर से काम करना था, क्या काम करना था? बोलेगा जी ऑनलाइन काम करना था। किस तरीके का ऑनलाइन काम करना था? डेटा एंट्री तो नहीं करनी थी, फ्रीलांसिंग तो नहीं करनी थी, क्योंकि इट इज नॉट अ जॉब, आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी जॉब, इट इज अ प्रॉपर बिजनेस। आप उससे बातें करो ना, जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा वो उगलेगा, जितना ज्यादा वो उगलेगा उतना ज्यादा आप समझ जाओगे। अगर वो आपको ये बोलता है सिर्फ काम करना था जी, पार्ट टाइम में पैसे कमाने हैं, कितने पैसे कमाने हैं? अच्छा अभी क्या कर रहे हो? ऑनलाइन स्पेस में क्यों काम करना चाहते हो? बहुत सारे क्वेश्चन। यू विल गेन दिस कॉन्फिडेंस बाय प्रैक्टिसिंग इट। ओके, जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपसे टकराएंगे तब आपको समझ में आएगा किसको क्या बोलना है। ओके, आपके क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा आंसर था, आप उससे और ज्यादा क्वेश्चंस करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा उसका वाई क्या है, और क्वेश्चंस करो। और वाई निकालने का सबसे इजी तरीका मैंने कल बताए थे, 3 क्वेश्चंस आपको। मैं सारे तक सब कुछ रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तीनों क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि आप जो भी कर रहे हो आपकी खुद की चॉइस है या फिर आपके पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हो, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, व्हाट आर योर ड्रीम्स। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ सो दैट वी कैन मैच आवर फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो तो मैं आपको एनरोल करा देता हूँ, मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ, यू विल बी एबल टू वर्क। बट अगर आपके मेरे ड्रीम्स और गोल्स मैच करते हैं तो साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं, राइट। कीप आस्किंग द क्वेश्चंस, द मोर यू विल आस्क द मोर यू विल लर्न। एनीबॉडी एल्स, लास्ट डाउट? No doubts? Okay. Einstein. Okay, guys. So I think I have the last doubt. I'm very sorry for delaying, but sir, sometimes like I met with a prospect, so he was not that well off, right? So he could not give me the turnover of 30K. So I asked him to retail and whatever you guys are teaching, I was trying and relating it with him good enough. But at last he said ki ma'am, like if I am not getting the money to give the turnover, no, so the people I'm सराउंडेड विथ, उन लोग का भी इतना पैसा नहीं है कि आपका जो कंपनी का इतना बड़ा लाइक द प्रोडक्ट्स कम फॉर 1700 2000, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड द पीपल आई एम सराउंडेड विथ for them to buy the products anyway. So at last he did not come because he could not buy, but the people who were surrounded by him, they also could not afford a product of 2K 1.5K. So that was So let me repeat your objection. Your objection was, अब भाई जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। मेरे पास नहीं है 2-2.5 हजार रुपए, तो मेरे दोस्तों के पास कहाँ होंगे? क्या बोल रहे हो? कोई अच्छी सोल्यूशन दो। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस के अंदर आपको उसको वैल्यू और प्रोवाइड करानी चाहिए थी, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अब आप 5.5K से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके फेस पे आपको फैक्ट्स को थ्रो करना है। यू हैव टू थ्रो फैक्ट्स ऑन हिज फेस। फैक्ट नंबर 1, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, जॉब्स नहीं है। 5,500 हजार रुपए आज नहीं लेके आएगा तो क्या करेगा? 10,000 की जॉब अगर लग भी गई तो उसके बाद मेरे दोस्त फ्यूचर क्या होगा? चल मैं तुझे देता हूँ 5,500 रुपए, तेरे पैसे मैं लगाता हूँ, बट तू उसके बाद क्या करेगा? तेरे को 5,500 रुपए मैं दे देता हूँ, बट तेरे 5,500 रुपए के अगले महीने डबल हो जाएंगे। या तू 5,500 में कितने दिन कर सकता है सर्वाइव? आप जब तक उसको फैक्ट्स बोलते रहोगे तब तक वो आपके उसमें रहेगा, he will be on the same page। आपको उसको फैक्ट्स बताने जरूरी इसलिए है क्योंकि आप खुद देखो ना यार, you guys are enrolled into this program because you know there are no better opportunities। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, बट जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो कहाँ है आपकी रीच के अंदर। अच्छा, आप लोगों को वाओ मोमोज के बारे में पता है? पता होगा शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक मोमो का जॉइंट है, उसकी फ्रेंचाइजी 8.5 लाख रुपए की है यार। आपको मोमोज बेचने के लिए 8.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे भाई, समझ रहे हो? And you are getting a franchisee that can give you enormous amount of money। 5,500 रुपए कुछ नहीं होता भाई। तेरा फोन अगर तेरे से लेके अभी तोड़ दूंगा ना तो तू नया जाएगा, जुगाड़ करेगा, हाथ पर मारेगा। प्रायोरिटी पे रख इसको। If you are not getting the money, bro, you have to work on yourself। आपके पास अगर 5,500 रुपए 2021 के जून महीने में नहीं है तो सोचो 2025 में क्या हालत होगी आपकी। इन्फ्लेशन लग रही है ब्रो। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने लोगों से जबरदस्ती पैसे ले लो, बट आप अपनी रियलिटी अच्छे से जानते हो। इफ यू डू नॉट हैव द मनी राइट नाउ, यू विल नॉट हैव द मनी इन फ्यूचर एज वेल।
सो गेट द मनी एंड वर्क योर एस ऑफ. काम करो, पैसा जमा करो, क्योंकि पैसा तो लगेगा. देयर आर नो फ्री लंचेस इन वर्ल्ड. और ये पैसा हमारी पॉकेट में थोड़ी जा रहा है. जो तू पैसा लगा रहा है मेरे भाई, किसी से एक हफ्ते के लिए पैसा ले ले. पैसा ले लिया तूने, अब तू उन प्रोडक्ट्स को ले ले. प्रोडक्ट्स तूने अपने पास रख लिए एक हफ्ते के लिए पैसे मांग के, अब तू उन प्रोडक्ट्स को किसी ऐसी जगह पे जाके रिटेल कर दे. मेरे पास नेटमेट्स की लिस्ट है यार. गो ऑन द इंटरनेट, देयर आर पीपल हु आर क्या कहते हैं, परेशान है, अपनी हेल्थ को लेके परेशान है. आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेके जाओ, बन जाओ सेल्स. अगर आपके पास 5,000 का बैकअप भी नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार. आप जाओ, लोगों को ढूंढो हु वांट द प्रोडक्ट्स, आप उनको प्रोडक्ट्स पिच करो. I don't know if I should say this or not, but there are people who are very serious. उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है. There is a girl in my team, उनके नोन में है कोई जिनको ब्लड कैंसर है. वो जितने मर्जी पैसे देने को तैयार है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की. समझ रहे हो? तो हेल्थ के लिए लोग पैसा देते हैं. यू हैव, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है यार. 5,500 रुपए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा वो इंसान. और जो आपको ये कह रहा है ना कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप उसको सोल्यूशन दो. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन इट. यू आर अ नेटवर्क मार्केटर, यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू वर्क ऑन. आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है, आप जाओ, काम करो, ढूंढो लोगों को. एंड वी आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम जिससे हम आपको अच्छी लीड्स प्रोवाइड कर पाए, हाईली क्वालिफाइड लीड्स प्रोवाइड कर पाए. वी आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम. अभी तो आपका ऐसा हो रहा है कि लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, अभी तो आपका काम बिल्कुल 10% हो चुका है. अर्लियर क्या होता था, जैसे मिस्टर ओवेज और रहमान ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, ही यूज्ड टू गो ऑन स्ट्रीट्स, फाइंड पीपल, मेक मीटिंग्स, है ना. अब तो इंसान ने बता दिया आपको फॉर्म फिलअप करके पैसा चाहिए जी, आपको सिर्फ उसको ये बताना है पैसा चाहिए, ऐसे 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 मिलेगा, कर ले, बस बात खत्म हो. ओके, तो आप ऐसे लोगों को सोल्यूशन दो. जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, फैक्ट्स बताओ. अगर वो साउंड माइंड का इंसान होगा तो समझ जाएगा, नहीं तो लेट हिम वॉक अवे, क्योंकि उसको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी. लगाने को मैं इंसान के 5.5 का 30,000 भी लगा सकता हूँ, इतना मैं कमा लेता हूँ. पर मैं अगर उसके पैसे लगाऊंगा तो एक के लगाऊंगा ना, सबके थोड़ी लगाता रहूंगा. सबके पैसे अगर आप देने लग जाओगे तो धंधा खराब हो जाएगा. मैं आपको ये चीज और बता रहा हूँ, टिप देके जा रहा हूँ. कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, बहुत इमोशनल होते हैं. यू गाइज आर राइट, बट टीच अ पर्सन हाउ टू मेक मनी हिमसेल्फ. डोंट गिव मनी टू पीपल. किसी की भी फाइनेंशियली हेल्प मत करो. कोई पैसे मांग रहा है, दैट्स अनदर थिंग, बट फाइनेंशियली पैसे मत हेल्प करो. किसी की आईडी पे बिलिंग मत करो खुद. ओके, क्योंकि अगर जेब से पैसा नहीं निकलेगा तो उसे वैल्यू नहीं होगी. जो इंसान यहाँ 30,000 रुपए देके बैठा है, वो दिन रात को 10:14 पे मेरे साथ मीटिंग में बैठा है, जिसके लगा ही कुछ नहीं, तो ऑलरेडी वेला था, उसको क्या क्या डर है. उसको प्रोडक्ट्स मिल गए, पैसे भी किसी और के बात करते. ठीक है, तो पैसे नहीं देने किसी को, फैक्ट्स देने लोगों को, एंड लेट हिम हैंडल हिज ओन शिट. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. आप लोग मैंने, हाँ जी जितेश भाई. सर मुझे ना प्रोडक्ट की ये चाहिए थी, टेस्टिमोनी, मतलब कैसे यूज करना है और वगैरह. सर आप सब लोगों की आवाज धीरे धीरे क्यों आ रही है? साथ में बैठे हो क्या? थोड़ा सा तेज बोलो. आ रही है सर? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज की, तो प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं, उसको कैसे मतलब कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में. ठीक है सर, मैं समझ गया. 7 days जो हमारा 7:30 का ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी मिलती रहती है लाइव, बट मेरे पास एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैं आपको भेज दूंगा. यू विल गेट द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. ओके ओके, सो आई होप देयर आर नो मोर क्वेश्चंस लेफ्ट. 10:15 हो गया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड आई होप आप लोगों को फॉलो अप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पता लग गया होगा. अब याद रखना, मैं डिटेल ट्रेनिंग्स नहीं दे रहा, मैं आपको कट पॉइंट स्क्रिप्ट्स लिखवा रहा हूँ. जो आप बोलोगे उससे रिजल्ट आएगा. मैंने कल इन्विटेशन की ट्रेनिंग करी थी, लोगों को रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं. अगर अभी भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, यू गाइज आर लीविंग अ लूप होल. आप कोई ना कोई लूप होल छोड़ रहे हो. मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब आता है, बट जितना मेरे को आता है मैं आपको सिखा. ठीक है, मैंने 40-40 मिनट में 4-4 सीसी निकाली है सेम टेक्निक को यूज करके, तो आप भी निकाल सकते हो, मेरे से भी बेहतर कर सकते हो, बट इनको प्रैक्टिस करो. ओके, सो फॉलो अप हो गया है. Day 3 विल बी फॉर एडिफिकेशन. ओके, सो थैंक यू सो मच. जिसने डिनर नहीं किया कर लो. शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू.